अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। कभी तो आपने महसूस किया है कि तुम्हारी जिंदगी जैसे एक दिन अचानक खामोश हो जाती है, ना शोर सुनाई देता है, ना दिल में वही बेकरारी रहती है, बस एक अजीब सी ठंडक उतरने लगती है दिल के अंदर। ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हें देख रहा है, कोई तुम्हारे अंदर बात कर रहा है। यही वो लम्हा होता है जब जिंदगी में रोशनी उतरती है और तुम्हारे अंदर अल्लाह का नूर जागने लगता है। आज हम उन्हीं रूहानी निशानियों के बारे में बात करेंगे जो बताती हैं कि जिंदगी में रोशनी उतरने वाली है। बहुत जल्द आपकी जिंदगी में रोशनी उतरने वाली है। पहली निशानी, जिंदगी हमेशा शोर से शुरू नहीं होती। अक्सर अल्लाह रोशनी खामोशी में उतारता है। जब तुम्हारे इर्द गिर्द सब लोग तुम्हें समझना छोड़ देते हैं ना, जब तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनता, जब तुम्हारे आंसू तुम्हारे अपने भी नहीं देखते, वही वक्त होता है जब अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा होता है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, मगर दरअसल तुम तब्दील होने के सफर पर हो। ये वो लम्हा है जब अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर से दुनिया का बोझ उतारने लगता है। वो तुम्हारे दिल को खाली करता है ताकि अपना नूर भर सके। ये खाली होना अजाब नहीं, ये दरअसल रहमत का आगाज होता है। जब जिंदगी के ख्वाब टूटने लगे, रिश्ते बदलने लगे और तुम्हारे इर्द गिर्द अंधेरा फैल जाए, तो समझ लेना ये अंधेरा तुम्हें रोशनी तक ले जाने वाला है। दूसरी निशानी, फिर एक दिन तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारा दिल वैसा नहीं रहा। पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, अब दिल कहता है छोड़ दो, अल्लाह बेहतर जानता है। पहले तुम्हें दुखों में चीख निकलती थी, अब तुम खामोश हो जाते हो, मगर दिल मुतमईन रहता है। यह है रूहानी बेदारी की निशानी। तुम्हारा अंदर बदलने लगता है, तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह की आवाज गूंजने लगती है। वही आवाज जो तुम्हें कहती थी रुक जाओ, अब कुछ कहना नहीं, देखो मैं क्या करता हूँ। फिर तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारी दुआएं बदलने लगी हैं। पहले तुम मांगते थे या अल्लाह मुझे ये दे दे, अब तुम कहते हो या अल्लाह जो बेहतर है वो लिख दे। यही वो लम्हा है जब तुम्हारे अंदर रोशनी उतर चुकी होती है। तीसरी निशानी, जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास वो होता है जब तुम्हारे आंसू कम होने लगते हैं। दुख वैसे ही रहते हैं, लेकिन अब वो तुम्हें तोड़ते नहीं बल्कि तुम्हें करीब करते हैं। जब तुम रोकर कहते हो या अल्लाह, तो अब वो लफ्ज कमजोर नहीं लगता, वो एक राब्ता बन जाता है। यही वो वक्त होता है जब तुम महसूस करते हो कि दुनिया चाहे तुम्हें भुला दे, लेकिन अल्लाह तुम्हें याद रखता है। फिर तुम्हारी सोचें साफ होने लगती हैं, तुम्हें अब लोगों की बातें नहीं चुभती, तुम्हारे फैसले अल्लाह के हुक्म से होने लगते हैं। ये वो लम्हा होता है जब तुम्हारे इर्द गिर्द के हालात नहीं बदलते बल्कि तुम खुद बदल जाते हो। चौथी निशानी, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि तुम किसी लम्हे बैठे होते हो और अचानक दिल पे सुकून उतरता है बगैर किसी वजह के। तुम्हें लगता है जैसे कोई कह रहा हो मैं हूं, तुम्हारे साथ हूँ। यही वो लम्हा है जब अल्लाह ताला का नूर तुम्हारे दिल में करार पाता है। तुम्हारे इर्द गिर्द सब कुछ वैसा ही होता है, लेकिन तुम बदल चुके होते हो। अब ना तुम लोगों से तवक्को रखते हो, ना शिकायत करते हो, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि जो कुछ होता है ना वो अल्लाह के फैसले से होता है। ये वो वक्त होता है जब तुम अपने अंदर रोशनी महसूस करते हो और एक नूर जो तुम्हें दुनिया से नहीं बल्कि आखिरत से जोड़ता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी तुमने महसूस किया है कि तुम्हारे अंदर कुछ बदल रहा है? वही दिल जो पहले दुनिया के पीछे भागता था, अब सुकून सिर्फ सजदे में ढूंढता है। वही रातें जो तन्हाई से डराती थी, अब वही रातें तुम्हें रब के करीब करती हैं। ये कोई आम कैफियत नहीं, ये वो लम्हे हैं जब अल्लाह ताला का नूर तुम्हारे अंदर फैलना शुरू करता है। जब जिंदगी में रोशनी उतरती है तो तुम्हारे दिल के अंधेरे एक एक करके मिटने लगते हैं। पहले तुम्हें लोगों से गिला था कि किसी ने समझा नहीं मुझे, किसी ने सुना नहीं, लेकिन अब तुम समझने लगे हो कि असल सुकून लोगों में नहीं अल्लाह में है। जब तुम्हारा दिल बदलने लगता है ना, तो दुनिया की चमक मांद पड़ जाती है। पहले जो चीजें खुशी करती थी अब वो सब बेमायने लगती हैं। तुम्हारी खुशी अब किसी चीज से नहीं बल्कि दिल की गहराई में उतरने वाले सुकून से जुड़ने लगती है। यही वो लम्हा है जब रोशनी तुम्हारे अंदर अपना रास्ता बना लेती है। अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को दुनिया के शोर से अलग करके अपनी खामोशी में ले जाता है ताकि तुम सिर्फ उसी को सुन सको। फिर तुम्हारे अंदर एक अजीब सा सुकून आने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हें चुपचाप समझा रहा हो, कोई तुम्हारे दिल को थाम रहा हो। तुम तन्हा होते हो मगर तन्हाई अब तुम्हें काटती नहीं, पहले वो तुम्हारा सजदा बन जाती है। तुम्हें अब लोगों की मसरूफ जिंदगी नहीं भाती, बल्कि तुम चाहते हो कि कुछ लम्हे सिर्फ अपने रब के साथ गुजारो। ये वो मुकाम है जहाँ तुम्हारा दिल जिक्र में जिंदा होने लगता है। तुम्हारे होंठों पर भी साख्ता निकलता है कि सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह। ये अल्फाज अब जुबान से नहीं निकलते, ये दिल से फूटते हैं। यही वो रूहानी निशानियां हैं, यही वो रूहानी रोशनी है जब तुम्हारी खामोशी भी इबादत बन जाए और तुम्हारा सुकून भी अल्लाह का तोहफा लगे। फिर जिंदगी तुम्हें आजमाती है, पहले की तरह मुश्किलात आती हैं, लेकिन तुम्हारे रद्दे अमल बदल जाते हैं। पहले दुख आते थे तो तुम टूट जाते थे, अब तुम कहते हो ये भी अल्लाह की मर्जी है। पहले तुम हर नुकसान पर परेशान होते थे,
और अब तुम कहते हो शायद इसमें भी मेरी भलाई हो। यही वो मुकाम है जहाँ तुम्हारे अंदर तस्लीम उतर जाती है। अल्लाह तुम्हें दुख से आजाद नहीं करता बल्कि दुख में नूर दे देता है। ये वो लम्हा है जब तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे अंदर एक ताकत है जो तुम्हारे अपने नहीं अल्लाह की अता है। यही वो रूहानी दर्जा है जहाँ बंदा आजमाइश को इबादत समझने लगता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम किसी के लिए दिल से दुआ करते हो और तुम्हें सुकून मिलता है। जब तुम दूसरों की गलतियों पर खामोश रहते हो और तुम्हारा दिल भारी नहीं होता। ये वो मुकाम है जब नूर तुम्हारे दिल से निकलकर तुम्हारे किरदार में उतरता है। तुम्हारी निगाह नरम हो जाती है, तुम्हारे अल्फाज में मिठास आ जाती है और तुम्हारी मौजूदगी दूसरों के लिए रहमत बनने लगती है। अल्लाह के बंदे ऐसे ही होते हैं जिनके चेहरों पर खामोश रोशनी होती है, जो बोले तो दिल हल्का हो जाए, जो खामोश रहे तो माहौल पुरसुकून हो जाए। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में नूर ईमान उतर चुका होता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक वक्त ऐसा आता है जब तुम रोते नहीं बल्कि समझने लगते हो, जब तुम सवाल नहीं करते बस सर झुका देते हो, और जब तुम्हारा दिल कहता है ना अब मैं ठीक हूँ क्योंकि मैं अल्लाह के करीब हूँ। यही वो लम्हा है जब जिंदगी में रोशनी मुकम्मल उतरती है। अब तुम रोशनी ढूंढते नहीं, तुम खुद रोशनी बन जाते हो। जिंदगी जब तुम्हें हर तरफ से तोड़ देती है ना, तो वो दरअसल तुम्हें अल्लाह से जोड़ने लगती है। पहले तुम अपनी मर्जी चाहते थे, अब तुम सिर्फ उसकी रजा चाहते हो। पहले तुम्हारे ख्वाब थे, अब तुम्हारी दुआएं हैं, और उन दुआओं में तुम सिर्फ एक चीज मांगते हो, या अल्लाह मेरा दिल तुझसे जुड़ा रहे। ये वो वक्त है जब तुम्हारा दिल अब दुनिया के लिए नहीं धड़कता, अब हर धड़कन कहती है या अल्लाह तू ही है। ये वो ईमान की गहराई है जहाँ इंसान की रूह अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाती है। फिर तुम्हें महसूस होता है अब अल्लाह तुम्हें देर से नहीं बल्कि वक्त पर जवाब देता है। कभी दिल में एक बात आती है और अगले लम्हे वो पूरी हो जाती है। कभी तुम्हें किसी परेशानी से पहले ही एक अजीब सा सुकून महसूस होता है, जैसे कोई कह रहा हो फिक्र ना करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये वो मुकाम है जहाँ बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है। अब वो अल्लाह से डरता नहीं बल्कि उसके करीब होने की लज्जत में जी रहा होता है, और ये कुर्ब दुखों से नहीं होता बल्कि तस्लीम से हासिल होता है। जब दिल में नूर उतरता है ना, तो तुम्हें अब जिंदगी वैसी नहीं लगती। तुम देखते हो कि हर चीज में अल्लाह का इरादा है। कभी कुछ मिल जाए तो शुक्र, ना मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह। यही तो ईमान है। तुम अब समझने लगते हो कि अल्लाह ने जो छीना वो बोझ था और जो दिया वो सुकून है। तुम्हारे लिए अब नुकसान भी फायदा बन जाता है, क्योंकि तुम जानते हो कि अल्लाह की तदबीर बंदे की तदबीर से बेहतर है। ये वो रोशनी है जो तुम्हारे फैसले में नहीं बल्कि तुम्हारे यकीन में उतरती है। अब तुम्हारे अंदर एक नया एहसास जागता है। तुम लोगों से मोहब्बत करने लगते हो बगैर किसी मतलब के। तुम मुआफ करने लगते हो क्योंकि तुम जानते हो अल्लाह भी तुम्हें रोज माफ करता है। तुम मदद करते हो क्योंकि तुम समझ चुके हो कि असल खुशी देने में है, लेने में नहीं। यही वो मुकाम है जब तुम्हारी रूह दुनिया के दुखों से ऊपर उठ जाती है। अब तुम्हारा दिल नूर से भरा होता है और तुम्हारा चेहरा भी उस नूर को जाहिर करता है। ये वो मुकाम है जहाँ बंदा अल्लाह का खास बन जाता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, तुम समझ जाते हो कि रोशनी बाहर से नहीं आती, ये उस वक्त उतरती है जब तुम्हारे अंदर अंधेरा कबूल करने का हौसला पैदा हो जाता है। तुम सजदे में गिरते हो और वहां से उठकर एक नए इंसान बन जाते हो। अब तुम्हारी जुबान पर सिर्फ एक दुआ रह जाती है, या अल्लाह बस मेरा दिल हमेशा तेरे नूर से रोशन रख। यही रूहानी सफर का इख्तिताम नहीं, ये असल आगाज होता है। जब जिंदगी में रोशनी उतरती है तो तुम खुद दूसरों के लिए रोशनी बन जाते हो। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह जब किसी दिल में रोशनी उतारता है तो वो दिल अंधेरे को नहीं देखता बल्कि हर अंधेरे में अल्लाह का पैगाम देखने लगता है। और यही वो मुकाम है जहाँ बंदा मोहब्बत में फना हो जाता है और अल्लाह के नूर में जी उठता है।